नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल ईटी जोन में। दोस्तों, हाल ही में मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें एक चीज़ मेरे सामने आई, तो मुझे लगा कि मुझे वो चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। दोस्तों, वहाँ पे एक चंद पंक्तियाँ लिखी हुई थी और वो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार थीं कि उन पंक्तियों ने मुझे प्रेम के साथ जाके जोड़ा। प्रेम, लव, अट्रैक्शन इन सबसे अलग है। लव किसी से भी हो सकता है, अट्रैक्शन किसी की तरफ भी हो सकता है, लेकिन प्रेम हर किसी से नहीं होता। प्रेम किसी किसी से होता है। ये प्रेम माता पिता का अपने बच्चों के प्रति, बच्चों का अपने पेरेंट्स के प्रति, भाई का बहन के प्रति, बहन का भाई के प्रति, हमारे दोस्तों के प्रति, हमारे रिलेटिव्स के प्रति, देश के लिए, या फिर जिससे हम अपना मानते हैं, जिसके प्रति अपनत्व रखते हैं, उसके लिए हो सकता है। इसलिए प्रेम को प्यार, अट्रैक्शन, इंटरेक्शन इन सब चीज़ों से दूर रखा गया है। तो दोस्तों, उस आर्टिकल में जो पंक्तियाँ थी वो एक मोमबत्ती के ऊपर लिखी गई थी। यानी कि सोचिए, प्रेम को मोमबत्ती के माध्यम से बताया गया। और उस चीज़ को पढ़ कर के वास्तव में मैं निशब्द हो गया। तो मैं आप लोगों को वो आर्टिकल बताता हूँ। आर्टिकल कुछ इस प्रकार से था कि एक मोमबत्ती जल रही थी। तो जिन्होंने इस लाइन को लिखा था, उन्होंने अपने आप को मोमबत्ती से प्रश्न करते हुए दिखाया है वहाँ पर कि एक मोमबत्ती जल रही थी और मैंने मोमबत्ती से एक प्रश्न किया कि जल तो धागा रहा है, पर आप क्यों पिघल रही हो। और प्रश्न स्वाभाविक था कि धागा मोमबत्ती का जलता है, पर मोम क्यों पिघलता है। तो मोम ने जो उत्तर दिया, उस उत्तर को सुनकर जो लेखक थे वो वास्तव में निशब्द हो गए। मतलब उन्होंने मोम को एक जीवित व्यक्ति की संज्ञा देते हुए वहाँ पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और लिखा कि मोम ने कहा कि जिसे हमने दिल में बसा कर रखा है, उसे जलते हुए कैसे देख सकते हैं। बहुत बड़ी बात थी। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जिससे हम अपने जीवन में प्रेम करते हैं, उसे कभी कष्ट में नहीं देख सकते, उसे परेशान होते हुए नहीं देख सकते। इसलिए मोम धागे से प्रेम करता था, तो धागे को जलता हुआ ना देख सका, तो स्वयं भी उसके साथ पिघल गया। यही सच्चा प्रेम है दोस्तों। तो अपनों से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से प्रेम बनाए रखें और सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और जीवन में कैसा भी दौर क्यों ना हो, खुद पर विश्वास ज़रूर बनाए रखें। आप लोगों को आज इसी प्रेम की संज्ञा, प्रेम की परिभाषा समझाने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष आया था। तब तक मैं आपसे अगले चरण में आके फिर मिलूँगा, और उस दौरान तक आप अपने परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखें। पब्लिक प्लेसेस पर जाते समय मास्क ज़रूर पहने, सही तरीके से पहने, और टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू।